योगी सरकार ने अब रोडवेज बसों में सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए हैं। रोडवेज बस में लगा पैनिक बटन दबाते ही मिनटों में पुलिस बस की लोकेशन पर पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद प्रदेश की 4000 बसों में पैनिक बटन लगाने का काम पूरा कर लिया है। सरकार 20 जनवरी से इस सुविधा को लॉन्च कर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की बैठक में कहा कि बसों में महिलाओं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए जाएं। अगले चरण में बाकी बची बसों में भी पैनिक बटन लगाने का काम पूरा किया जाना है। साल 2012 में हुए निर्भया कांड के बाद निर्भया फंड की मदद से परिवहन निगम ने बसों में सुरक्षा को पुख्ता बनाने की योजना तैयार की है। बरेली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शनिवार को यूपी जोड़ो यात्रा लेकर शहर की सड़कों पर निकले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पीएम मोदी अयोध्या से आस्था की मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान राम सभी की आस्था के केंद्र हैं और भगवान के दरबार में किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। अजय राय के नेतृत्व में बरेली की सड़कों पर यूपी जोड़ो यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च किया। अजय राय ने कहा कि प्रदेश के लोगों को जगाने के लिए कांग्रेस यह यात्रा निकाल रही है। बरेली में ग्राम चौपाल का 1 साल पूरा होने के बाद शनिवार को दिशा समिति की बैठक को सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने संबोधित किया। इस दौरान सांसद ने साल भर की उपलब्धियां गिनाई। मनरेगा समेत लक्ष्य के अनुरूप काम होने पर सांसद ने जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान डीएम रविंद्र कुमार ने सांसद, मंत्री और विधायकों को जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि ग्राम चौपाल के तहत गाँव की समस्या गाँव में ही समाधान अभियान से जनता की काफी परेशानियां दूर हुई हैं। बरेली में कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने अफसरों को जिलों में विकास कार्य समय से निपटाने के निर्देश दिए। कमिश्नर मंडल मुख्यालय पर विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि हर घर नल योजना के तहत खोदी गई सड़कों को जल्द से जल्द मरम्मत कराकर दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने गौवंशों को शीतलहर से बचाने के इंतजाम करने के भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि गौशालाओं में गौवंशीय पशुओं के लिए हरे चारे और पीने के पानी की समुचित व्यवस्थाएं की जाएं। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में कमिश्नर ने अफसरों को मौजूद रहने को कहा। इस दौरान बैठक में डीएम रविंद्र कुमार समेत तमाम विभागों के अफसर मौजूद रहे। बरेली में 1 जनवरी से अयोध्या नगरी से आए अक्षत जिले भर में बांटे जाएंगे। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़े आयोजनों को जिले में साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने संघ कार्यालय पर जुटकर रणनीति बनाई। संघ के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बताया कि 22 जनवरी को पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। इससे पहले 1 जनवरी से अक्षत वितरण अभियान चलाया जाएगा। 15 फरवरी तक चलने वाले अक्षत वितरण अभियान की रूपरेखा बनाने को संघ पदाधिकारियों ने मंथन किया। पदाधिकारियों ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन हर घर दिवाली मनेगी और सभी मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बरेली की फराह ने हिंदू धर्म अपनाकर राम के प्यार में अयोध्या धाम में पुलिस के सामने 7 फेरे लिए। फराह ने अपना नाम जानकी रख लिया। शादी के बाद परिवार से जान का खतरा जताते हुए फराह ने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है। राम और फराह के बीच स्कूल के दिनों में प्यार हुआ था। घर वालों ने दोनों की अलग करने की कोशिश की तो राम के साथ फराह घर से चली गई और अयोध्या धाम पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। फराह के मुताबिक प्रेम प्रसंग और शादी की जानकारी लगने के बाद से उसके परिवार वाले ही उसके दुश्मन बन गए हैं। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मुस्लिम युवा नए साल का जश्न न मनाएं। मौलाना ने कहा कि शरीयत के मुताबिक नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस तरह के प्रोग्राम को फिजूल खर्ची और खुराफात के दायरे में बताया गया है, लिहाजा मुस्लिम युवा नए साल का जश्न न मनाएं। मौलाना ने कहा कि युवा अगर इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे या पैसा खर्च करेंगे तो कयामत के दिन खुदा को जवाब देना होगा। ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। अब मौलाना का यह बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बरेली में जमीन की खुदाई में खजाना निकलने की बात कहकर ठगों ने एक कारोबारी से 10 लाख रुपए ठग लिए। जब व्यापारी ने जेवरात चेक कराए तो उसे ठगी का एहसास हुआ। व्यापारी ने पुलिस से मामले की शिकायत की,
लेकिन 2 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आईजी के आदेश पर 2 माह बाद पुलिस ने ठगी की रिपोर्ट दर्ज की है। बताया गया है कि आरोपी ठग सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। पीलीभीत के बीसलपुर निवासी आशीष मित्तल ने बताया कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर पहुंचे 2 राहगीरों ने उन्हें चांदी के सिक्के दिखाए और बरेली के इज्जतनगर पुल की खुदाई में सिक्के मिलना बताया, जिसके बाद व्यापारी को झांसे में लेकर दोनों युवकों ने उससे 10 लाख रुपए की रकम ले ली। आईजी के आदेश के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बरेली में तहसील की महिला क्लर्क ने दूध में जहर मिलाकर पी लिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फरीदपुर के फर्रकपुर गांव निवासी कृति अग्निहोत्री फरीदपुर तहसील में क्लर्क के पद पर तैनात थी। देर रात कृति ने दूध में जहर मिलाकर पी लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां क्लर्क ने दम तोड़ दिया। परिजनों के अनुसार महिला तहसील कर्मी पिछले कई दिनों से तनाव में रहने लगी थी। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले कृति को आए दिन परेशान करते रहते थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। बरेली में यातायात नियम पालन को परिवहन विभाग ने अभियान चलाकर ओवरलोड और डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई की। इस दौरान घने कोहरे में वाहन चालकों से सड़कों पर रफ्तार कम रखने की अपील की। जिले भर में अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाकर यातायात नियमों का पालन न करने वाले दर्जनों वाहनों के चालान किए गए। ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान ARTO संदीप कुमार जायसवाल, मुन्ना लाल, आरिफ खान समेत विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। ये थे न्यूज टुडे नेटवर्क के आज के समाचार। ऐसे ही ऑथेंटिक और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट के लिए लगातार न्यूज टुडे नेटवर्क के न्यूज बुलेटिन को फॉलो कीजिए।